सबका राधे राधे, सबका जय सिया राम। हमने जब दूसरों को टटोला और टटोलने के बाद जो निकल कर आया वो आपके आगे परोस रहा हूं, हास्य कविता के माध्यम से परोस रहा हूं। बेहतर लगेगी तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे, हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे। लोग बाग ऊपर से गाना और अंदर से गालियां दे रहे थे। हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे और लोग बाग ऊपर से कांधा और अंदर से गालियां दे रहे थे। एक बोला साला क्या भारी है, दूसरा बोला भाई साहब ट्रक की सवारी है, ट्रक ने भी मना कर दिया इसलिए हमारे कंधे पर जा रही है। एक हमारे कचेरी के मित्र हैं योगेश भैया, योगेश भैया बोले इसे मरना ही था तो संडे को मरता, कहां मंडे को मर गया बेदर्दी। एक ही तो छुट्टी बची थी, एक ही छुट्टी तो बची थी, कमबख्त ने उसकी भी हत्या कर दी, कमबख्त ने उसकी भी हत्या कर दी। उसी भीड़ में हमारे मित्र हैं डीसी यादव जी, वो भी थे। अब वो क्या कहते हैं, डीसी यादव ने कहा काम तो हमारा ही लटक गया। आज बिजली का बिल जमा करने की लास्ट डेट थी तो कहां आकर अटक गया। आज बिजली का बिल जमा करने की लास्ट डेट थी और कहां आकर अटक गया। अब कल जो पेनाल्टी पड़ेगी उसका पैसा क्या इसका बाप देगा। वही में एक नवविवाहिता मित्र का जोड़ा था, वह बोला तुम्हारा काम भी कोई काम है वकील साहब, तुम्हारा काम भी कोई काम है वकील साहब। हमारा सोचो, हमारा तो बीबी के साथ हनीमून का प्रोग्राम था, अब पहाड़ों और घाटियों का सुख छोड़कर धूप में पड़े हैं। जेब में एयर कंडीशन के 2 टिकट पड़े हैं। अब एक लाठी टेक बुढ़ो बोले मुर्दे को कंधा लगाने से पुण्य मिलता है, हम भी लगाएंगे। मुर्दे को कंधा लगाने से पुण्य मिलता है, हम भी लगाएंगे। एक नौजवान बोला रहने दो बाबा, रहने दो बाबा, वरना आप खुद कंधा लगवाने लायक हो जाएंगे। हम एक साथ दोनों को कैसे कंधा लगाएंगे, हम एक साथ दोनों को कैसे कंधा लगाएंगे। एक हीरो टाइप नौजवान सबसे कटा कटा जा रहा था, टाइम पास करने के लिए कोई मीठा सा गाना गुनगुना रहा था और रह रहकर सीटी बजा रहा था। उसको देखकर एक बुढ़ऊ बोले भाई साहब क्या आप मुर्दे की बारात में जा रहे हैं, भाई साहब क्या आप मुर्दे की बारात में जा रहे हैं। नहीं तो फिर गाना और सीटी क्यों बजा रहे हैं, और हम क्या फालतू हैं जो कंधा लगा रहे हैं। एक आध बार आप भी तो लगाइए। नौजवान बोला रहने दीजिए, हमसे कंधा मत लगवाइए, कंधा लगाना बुरा होता है, जो एक बार लगाता है सारी उम्र रोता है। कंधा लगाना बुरा होता है, जो एक बार लगाता है सारी उम्र रोता है। हमारे शहर में एक नेता आया था, उसने अपने भाषण में बताया था कि देश खतरे में है, कि देश खतरे में है और बचाने के लिए कंधे से कंधा लगाइए।
उस नेता के विचार हमारे दिमाग में घूमते रहे। हम बहुत दिनों तक अपना कंधा लिए इधर उधर ढूंढते रहे और देश जाने कहां खो गया। शायद मंत्री जी के झोले में बैठकर एक्सपोर्ट हो गया, मगर हमें तो कंधा ही लगाना था। इसलिए जब मुझे देश नहीं मिला तो हमने अपना कंधा एक सब्जी वाले को ही लगा दिया। वो तो कुछ नहीं बोली बाईगार, वो तो कुछ नहीं बोली बाईगार, मगर पुलिस वाले ने मुझे डंडा लगा दिया। जनता के जूते अलग से पड़े। रात भर हम थाने में सड़े और भारतीय थाना, उसके बारे में आपको क्या बताना। मैं अकेला ही 10 हवलदार, वो पिटाई हुई मेरे यार कि रात भर में काया आधी हो गई और जमानत पर छूटे तो देखा बाहर पंडित को लिए वही सब्जी वाली खड़ी थी, और जमानत पर छूटे तो देखा बाहर पंडित जी को लिए वही सब्जी वाली खड़ी थी। उसी से शादी हो गई, अब तक रो रहे हैं ये सारे लफड़े सिर्फ कंधा लगाने के कारण हो रहे हैं। तब से हमने कसम खाई बाईगार कि ऐसे रिस्क फिर नहीं उठाएंगे। कान पकड़ते हैं, कान पकड़ते हैं। आज के बाद अपने बाप को भी कंधा नहीं लगाएंगे। आज के बाद अपने बाप को भी कंधा नहीं लगाएंगे। केवल एक मित्र ऐसा था जो फूट फूट कर रो रहा था। केवल एक मित्र ऐसा था जो फूट फूट कर रो रहा था। बेचारा बहुत दुखी हो रहा था। नाम था राजेंद्र यादव। नाम था राजेंद्र यादव। उससे किसी ने पूछा क्या मरने वाले से विशेष प्रेम था जो उसके लिए शोक में आंसू बहा रहा है। राजेंद्र भैया बोले मरने वाले को मारो गोली। हमको तो अपना 100 रुपए का नोट याद आ रहा है, हमने अपने बाप से लेकर दिया था और अभी भी ब्याज तक नहीं लिया था कि यह इंटरवल में ही मर गया। साला हमारे लिए कितनी टेंशन कर गया। अब तुम हमारे बाप को तो जानते नहीं, इतना कंजूस है कि लोग हमको उसका बेटा नहीं मानते। आपस में फुसफुसाते हैं कि कंजूस ने बेटा कैसे पैदा कर लिया। अब बताओ ऐसी कड़की में ये मर लिया। अब हम पिताजी को क्या मुंह दिखाएंगे। उनको पता चला तो हमको 100 रुपए में बेच आएंगे। तभी हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला आगे आया और उसने अपना कंधा जैसे ही हमारी अर्थी को लगाया, कमबख्त के मुंह से आवाज आई, ठंडी मीठी गरम मलाई। पीछे से बोला कमाल है भाई, यहां पर भी धंधा, दुकान लगा रहे हो या कंधा। वो बोला क्षमा करें क्षमा करें, मुंह से निकल गया तो हम क्या करें। ऐसा नहीं है कि शव यात्रा में कानून कायदे नहीं जानता, मगर इस मुंह को क्या करो जो नहीं मानता। जैसे ही कोई वजनदार सामान कंधे पर आता है, मुंह से बर्फ मलाई पहले ही निकल जाता है, अनायास ही निकल जाता है। जून का महीना था, हर आदमी पसीना पसीना था। एक अर्थी ढो बोला, एक अर्थी ढो बोला, जून का महीना था, हर आदमी पसीना पसीना था। एक अर्थी ढोने वाला बोला यार क्या भयंकर धूप। दूसरा बोला मरने वाला भी क्या खूब है, मरा भी तो जून में। अरे इस समय तो आदमी को होना चाहिए देहरादून में। ये थोड़े दिन और इंतजार करता तो जनवरी में आराम से मरता।
हम लोग भी जल्दी से घर भाग लेते, जितनी देर ठहरते कम से कम सर्दी में आग तो ताप लेते। भला मरने के लिए जून का महीना कितना बोर है। कोई बोला हाँ यार, सर्दियों में मरने का मजा ही कुछ और है। कोई बोला अच्छा, हम फरवरी में प्रस्थान करेंगे, जनवरी में ही मरेंगे। उत्तर मिला नहीं, हम फरवरी में प्रस्थान करेंगे, जनवरी में हमारा इंक्रीमेंट आता है। भला हिंदुस्तानी कर्मचारी भी कहीं अपनी वेतन वृद्धि छोड़कर जाता है। जनवरी में हमारा इंक्रीमेंट आता है। भला हिंदुस्तानी कर्मचारी कहीं अपनी वेतन वृद्धि छोड़कर जाता है। वो मारे प्रसन्नता के चीखा राम नाम सत्य है। एक अधमरा बोला भाई साहब, असल में मर तो हम रहे हैं, मुर्दा तो साला अपनी जगह मस्त है। कैसा राम नाम सत्य है, कैसा राम नाम सत्य है। हाँ, गुजारिश, निवेदन, आग्रह पुनः किया है कि यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करिएगा। आपका सबका परम साधुवाद।